कलीदे करम कुशा और बगैर दावे बला अफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती और बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुम कुबा इमदाद कुन मुर्तुज़ा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन इज़्ज़ुना या हिरज़ना या कंज़ना या फ़ौज़ना लैसना या गैसना या गौसना इमदाद कुन। बारगाह रिसालत बाब में पूरा मजमा नबी आले नबी की बारगाह में मोहब्बतों के साथ अदब व एहतराम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जिसके पास जितनी आवाज़ है उस आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए, दिल लगाकर झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और हुसूल बरकत के लिए आले नबी की बारगाह में झूम कर मोहब्बतों के साथ बारगाह गौसियत में, इसलिए कि वो भी आले रसूल हैं, उनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए दुरूद पाक पढ़ें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम बिअदद माफ़ी जमील कुरान हरफन हरफा व बेद अदद कुल्ले हरफिन अल्फन अल्फा। बारगाह रिसालत माब में आप तमामी हजरात मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं बशक्ल समात। आपकी समात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर की हाज़िरी मेरी है, इंशाअल्लाह कम वक्तों में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करके गुजर जाना चाहूँगा। ज़रा मोहब्बतों के साथ मैं आदी हूँ इस बात का कि कहीं जाता हूँ दो शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। इस वक्त क्या समझते हैं? इस वक्त तकरीर करना, जबकि रात के 9 बज गए हों और 9:30 होने वाले हों, तो तकरीर करना आसान काम नहीं है। इस वक्त तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। लेकिन आज मैं शरीफ जलालपुर में हूँ, आज मुझे ये एहसास कराइए कि नहीं, इस वक्त तकरीर करना आसान काम है और कलकत्ता पैदल जाना मुश्किल काम है। सुनेंगे तो ज़रा मोहब्बतों के साथ एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे, दोनों हाथों को लहरा दीजिए। झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का। भाई साहब का नेटवर्क भी आ गया है। क्या नाम है आपके नेटवर्क का? अंसारी डिजिटल स्टूडियो। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप इन तमाम दीवानों के हाथों को अपने कैमरे में कैद कर लीजिए ताकि लोग समझ जाएं कि शरीफ जलालपुर का गयूर मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। दोनों हाथों को लहरा लीजिए और मोहब्बतों के साथ सबूत दे दीजिए। झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का, दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये हाथ हमने इसलिए उठाया है, दुआ कर देता हूं परवरदिगार, ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को पटकने के लिए नहीं, किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, माँ बाप का पांव दबाने के लिए बना दे, माँ बाप की खिदमत के लिए बना दे। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। बस मोहब्बतों के साथ बैठिए, एक शेर सुनिए। जाकिर साहब आप सुन लीजिएगा तो पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ मुझसे मुसाफा करने के लिए तैयार हो जाएगा। जरा दिल लगाइए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा इस मोहल्ले से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस टोला मोहल्ला से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उसको क्या कहूं, टोला मोहल्ला तो नहीं कहूंगा, जिला घोषित कर देता हूं। जरा उस प्रखंड से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब कोई मोहब्बत से बोलिए, इश्क और अकीदत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फलक पर जगे, फलक पर जगे मैं गाता है सितारा से आज़म का। फलक पर जगे मैं गाता है सितारा से आज़म का। फलक पर जगे मगाता है सितारा से आज़म का। फलक पर जगे मगाता है सितारा से आज़म का। मुक़द्दर भी बदल देता इशारा से आज़म का। मुक़द्दर भी बदल दे
गौसे आज़म का। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से नवाज रहे, खासकर उलमा अहले सुन्नत में से हमारे बड़े भाई ने 10 रुपए से नवाज दिया है। इस 10 रुपए के बदले में 10,000 नेकियां अता फरमाए, 10,000 बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी हम 10 ही का तज़किरा कर रहे थे और हज़रत कारी कैसर रज़ा साहब क़िबला ने 50 से नवाज दिया है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, इज्जतों का मालिक इज्जतों से नवाजे, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। हज़रत कारी नाजिम साहब क़िबला की अच्छी निज़ामत के हवाले से आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाना है, लेकिन एक शेर जरूर सुनाऊंगा। जरा मोहब्बतों के साथ हज़रत कारी कैसर रज़ा, हज़रत नाजिम साहब और खुसूसियत के साथ इस जामिल उलूम के जुमला असातिज़ा इकराम के कदमों के धोवन को अपने चेहरे का गुसाला बनाकर मैं इन तक पहुंचता हूं और इनकी दुआएं लेकर के बारगाह गौसियत में पहुंचता हूं। जरा मोहब्बतों के साथ ये देखिए, हमारे चाचा आ गए, अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मौला हर तरह की बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे। बस एक शेर सुने, दिल लगा के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जहां में बज़्म में चर्चा जनाबे गौसे आज़म का। तबारक भाई, जाकिर भाई, जिन लोगों ने इस महफिल को बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ सजाया है, जिसमें खुसूसियत के साथ हज़रत नौशाद मिसबाही छपरवी को मदू किया है और ख़ासकर हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी को अपने इस दावत मोहब्बत पर और इस खूबसूरत अंजुमन में बुलाया है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इस मजलिस रसूल और मजलिस गौसे आज़म को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले, मंजूर भी फरमा ले और खूब कामयाब भी फरमा दे। इस जलसे की बरकत से मौला सबकी जिंदगी को सजा दे और बंदगी को सवार दे। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है, अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत, हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। इसलिए हजरात मोहब्बतों के साथ और दिल लगाइए, मोहब्बत से पीछे वाले टोले मोहल्ले से आवाज आया, बोल दिए सुभान अल्लाह। जहां में बज़्म में चर्चा जनाबे गौसे आज़म का। जहां में बज़्म में चर्चा जनाबे गौसे आज़म का। जहां में बज़्म में चर्चा जनाबे गौसे आज़म का। हाँ, जनाबे गौसे आज़म का। अरे सरों पर है वली के घर कदम सरकार गौसे आज़म का। जहां में बज़्म में चर्चा, जहां में बज़्म में चर्चा। और आखिरी शेर सुने, दिल लगाकर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जो बलाए उन सभी लोगों से कोसों दूरी रहते हैं। बलाए उन सभी लोगों से कोसों दूरी रहती हैं। बलाए उन सभी लोगों से कोसों दूरी रहती हैं। हाँ, कोसों दूरी रहती हैं। अरे जो दिल से नाम लेता है जनाबे गौसे आज़म का। जो दिल से नाम लेता है जनाबे गौसे आज़म का। हजरात हुजूर सैयदना सरकार यकताए रोजगार इल्म अदब के शहरियार बरेली के ताजदार शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान फाजिल बरेलवी बारगाह गौसियत महब में यूं मोहब्बतों का खिराज पेश फरमाते हैं और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। और
और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और बरेली के ताजदार पूरी दुनिया को ये नजरिया देना चाहते हैं और मिजाज देना चाहते हैं कि मैंने नमाज भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है, हज और ज़कात की पाबंदी भी की है, और कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून की पूरी तफसीर मैंने पढ़ी है और उस पर मैंने अमल किया है और उस पर पूरी चलने की कोशिश की है। लेकिन हजरात मुझे कोई गारंटी नहीं है मैं रब की बारगाह में बख्शा हुआ हूं या नहीं हूं। लेकिन रब की बारगाह में मुझसे जब पूछा जाएगा, जब मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, अहमद रजा कुछ लाए भी हो, अहमद रजा तेरे पास कोई पूंजी भी है, अहमद रजा तेरे पास कोई जमा पूंजी है, तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं मैं उस वक्त रब की बारगाह में ये अर्ज करूंगा, मौला तेरी सरकार में लाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात पता चला सरकार गौसे आजम इतने मकबूल हैं सरकार इमाम अहमद रजा की नजर में, और फरमाते हैं सरकार इमाम अहमद रजा सरकार गौसे आजम की जाते गिरामी वो है कि हजरात जब उनका नाम किसी परेशानी में लिया जाए परेशानी दूर हो जाती है, मुसीबत में लिया जाए मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, जब उनका नाम लिया जाता है हजरात दाएं बाएं से परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए सरकार गौसे आजम को मुश्किल कुशा कहा जाता है, और सरकार गौसे आजम मुश्किल कुशा है जब कोई अहले अकीदत अहले इश्क जब उनसे मोहब्बत करने वाला इंसान कोई इंसान कहता है या सरकार गौसे पाक। हजरत आसिफ रजा सैफी जो बड़े अनाउंसर हैं वो कहा करते हैं कि जब सरकार गौसे पाक को वो इंसान जो नहीं मानता है उसके बाद भी अगर वो कहे या सरकार गौसे पाक या सरकार गौसे पाक या सरकार गौसे पाक, उस इंसान को भी इतना मिल जाता है कि वो जमाने में इंसान किसी के पास दामन नहीं पसारता, वो किसी का मोहताज नहीं होता, उसको सरकार गौसे आजम इतना दे देते हैं कि वो संभाल नहीं पाता है। किसी ने पूछा हुजूर आप उसे क्यों दे रहे हैं, वो आपसे तो इश्क नहीं करता, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपसे उल्फत तो नहीं रखता। वो कहते सरकार गौसे आजम का जवाब होगा वो कुछ माने ना माने मुझे गौसे पाक कह रहा है और मेरी बारगाह में इस्तिगाशा पेश कर रहा है, इसलिए हजरात उनकी फरियाद सुनी जाती है। और सरकार गौसे आजम को हजरात इतनी ताकत है, उनके पास इतनी सलाहियत है, वो इस कदर काबिल हैं, वो इस कदर सलाहियत के मालिक हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हजरात एक इंसान पहुंचता है और पहुंचने के बाद अर्ज करता है हुजूर हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। हजरात मैंने कुरान अजीम की एक आयत तिलावत की है, उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन आप इससे पहले आप ये सुन लें कि हजरात मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान की आयत पढ़ी है, और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तहकीक के मोमिन कामयाब हो गया। कौन सा मोमिन? वो मोमिन कामयाब है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं, खशियत इलाही की वजह से उसका दिल कांपता है, उसका बदन लर्जा बरअंदाम है, उसके दिल में खशियत है और खशियत इलाही की वजह से उसका दिल कांपता है। वो कहता है हमने नमाज पढ़ी जरूर है, रब की बारगाह में ये नमाज कबूल हुई या नहीं, हमने रोजा रखा जरूर है, रब की बारगाह में मेरा रोजा मकबूल हुआ या नहीं, हमने रब की बारगाह में पेश किया है हज का नजराना, लेकिन ये नजराना रब की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं, मैंने ज़कात की दौलत पेश की है रब की बारगाह में, लेकिन ये ज़कात की दौलत भी रब ने मंजूर किया या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो इंसान मुत्तकी होता है, तकवा शियार होता है, परहेजगार होता है, वो रात के सन्नाटे में हो दिन के उजाले में हो उसका दिल खौफ इलाही से कांपता रहता है। इसीलिए हजरत मखदूम सिमना और हजरत मखदूम यहया मनीरी फरमाते हैं मुत्तकी इंसान वो है आलम रूया में भी हो, आलम ख्वाब में भी हो और ख्वाब की हालत में भी हो, इंसान सोने की हालत में भी हो, उसके बावजूद उसको डर लगा रहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हुआ या नहीं। हजरात सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक इंसान पहुंचता है, पहुंचने के बाद अर्ज करता है हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, मुजरिम हूं, लेकिन मैंने सुन रखा है आप बड़े दाता हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आपका गरम
करम, आपका दया, आपकी कृपा पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग आपसे मुरीद होते हैं, आपकी बारगाह में आकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। आपके हाथ पर दस्ते हक परस्त पर, आपके हाथ पर बैत करने के बाद लोग तक़वा शियार परहेज़गार हो जाते हैं। जो सकी होता है सईद हो जाता है, जो अदला होता है आला हो जाता है, जो कतरा होता है दरिया हो जाता है, जो जर्रा होता है वो आपकी बारगाह में महताब हो जाता है। ए मेरे सरकार गौसे आजम, आप बड़े बाकमाल हैं, आप मादरजाद वली हैं, आप अल्लाह के नेक महबूब तरीन बंदे में से एक खास बंदा है, जिसके लिए मेरे सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया था, या अबा सालेह इन्नल्लाह ताला आता का इब्नन हुआ वली व महबूबी वो महबूबुल्लाह ताला शानहु बैनल औलिया वल अख्ताब का शानी बैनल अंबिया वल मुरसलीन। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त को ख्वाब में इरशाद फरमाया था, ए अबू सालेह जंगी दोस्त, तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा, तेरे घर में एक विलायत का ताजदार पैदा होगा, तेरे घर में एक ऐसा लाडला पैदा होगा, वो मेरा नवासा होगा, वो तेरा भी नवासा होगा। ए अबू सालेह, तेरे घर में एक ऐसा बाकमाल बच्चा पैदा होगा, मादरजाद बच्चा पैदा होगा, जिसके कदम का ये मकाम होगा, उसका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर रखा होगा, और वो पूरी दुनिया को चीख कर कहेगा, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, कदमी हाजा अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हजरत सरकार गौसे आजम को और उनके नाना हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त को बिशारत होती है, और हजरत बिशारत के मुताबिक एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो यकम रमजान में पैदा होता है, जो पैदा होते ही रमजान की खबर दे रहा है, चांद तुलू होने की खबर दे रहा है। दुनिया वाले और अतराफ के लोग, जिलान के लोग, अगल बगल के लोग आकर के हजरत सरकार गौसे आजम की वालदा से पूछते हैं कि आखिर ये बता, तेरा बच्चा दूध पिया है या नहीं पिया है। जब कहा जाता है मेरा बच्चा आज दूध नहीं पिया है, लोग समझ जाते हैं चलो आज से रोजा रखें, चलो आज से रोजे का ऐलान कर दिया जाए, आज से सहरी और इफ्तार का ऐलान किया जाए, आज से तरावीह का ऐलान किया जाए, इसलिए कि सरकार गौसे आजम दूध नहीं पी रहे हैं। पता ये चल रहा है सरकार गौसे आजम बचपने ही में, अभी उम्र कम सिन्नी है, और कम सिन्नी के आलम में बचपने ही में दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैं दूध नहीं पी रहा हूं, ताकि दुनिया को चांद की खबर हो जाए और पता चल जाए कि आज से रमजान का चांद तुलू हो चुका है। हजरत वो सरकार गौसे आजम है, वो मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरत सरकार गौसे आजम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजरते गुजरते उनके कुछ मुरीद हैं, अगल बगल से मुरीदों का काफिला है, और सरकार गौसे आजम जब गुजर रहे हैं और उसके बाद सामने से एक नहीफ़ो नातवा, एक कमजोर इंसान आता दिखाई दिया। वो इंसान जो कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, उसी हालत में सरकार गौसे आजम ने उस बीमार और कमजोर नहीफ़ो नातवा उस इंसान को पकड़ा और उसको अपने हाथों से सहारा देकर के खड़ा कर दिया। उसके बाद उस इंसान के अंदर जान आ गई, उसके अंदर तवानाई आ गई, उसके अंदर ताकत और शक्ति आ गई। वो इंसान जब मजबूत हो गया तो वो खड़े होकर के कहता है, अच्छा किया तूने मुझे सहारा देकर के, तूने मुझे सहारा देकर के खड़ा कर दिया। इतना कहना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जरा मुझे बता तो सही तू कौन है। वो मजबूर इंसान, वो कमजोर और नहीं फनातवा इंसान कहता है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरे नाना का दीन, तेरे मुस्तफा का दीन, दीन इस्लाम हो। लोगों ने मुझे कमजोर कर दिया था, मैं नहीं फनातवा हो चुका था, लेकिन तूने मुझे अपने दस्त से, अपने दस्ते हक परस्त से खड़ा करके और अपने दस्तों बाजू से सहारा दे करके मुझ दीन को इतना मजबूत कर दिया है कि कयामत तक अब कोई इंसान मुझे गिरा नहीं सकता। वो सरकार गौसे आजम है जो मोहिउद्दीन कहला रहे हैं और दीन को जिंदा कर रहे हैं, इसीलिए सरकार गौसे आजम को मोहिउद्दीन कहा जाता है। हजरत सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक इंसान पहुंचा। पहुंचने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी मोहब्बतों के ताजदार, मेरी मोहब्बतों के ताजदार, ए मेरे सरकार गौसे आजम, आप बड़े बाकमाल वली हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकतें बख्शी हैं, जरा आप एक नजर करम डाल देते हैं, चोर की जिंदगी बदल जाती है। एक नजर डाल
डाल देते हैं, आप जब नजर डाल देते हैं, किसी पर कृपा करते हैं तो सरकार उसकी जिंदगी भी संवर जाती है, आखिरत भी संभल जाती है। लेकिन ये सरकार बड़ी तमन्ना लेकर के आया हूं, मैं आपके दरबार में पहुंचा हूं, बस मेरी एक तमन्ना है, आप मुझे अपने दामन में छुपा लें, आप अपने मुरीद में शामिल फरमा लें। इतना कहना था उस दीवाने का। सरकार गौसे आजम ने कहा, अच्छा मुरीद होना चाहता है, आप मेरे हाथ पे हाथ दे दे। सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे ही सरकार गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, उस इंसान ने अपना हाथ खींच लिया। हाथ खींचने के बाद कहता है, हुजूर मैं मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मुरीद होने से पहले मेरी एक शर्त है, उस शर्त को आप मंजूर फरमा लें। मेरी दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों को आप कबूल कर लें तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, मैं आपकी मोहब्बतों का असीर हो जाऊंगा, मैं आपकी मोहब्बतों के जुल्फों का असीर हो जाऊंगा। इतना कहना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा बता तेरी दो शर्तें क्या है, तेरी दो शर्तें क्या है, इतना कहना था। सरकार गौसे आजम के सामने बैठा हुआ इंसान बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है, हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं हुजूर पेशे से एक चोर इंसान हूं, मैं चोरी करता रहूंगा और हमेशा मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरी जब तक जिंदगी सलामत रहेगी, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, बाहयात रहूंगा, मैं चोरी करता ही रहूंगा। मुझे दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों को मंजूर फरमा लीजिए। इतना कहना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, तौबा व इस्तिगफार, ला हौला वला कुव्वता इंसान, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ए इंसान, तू सरकार गौसे आजम का मुरीद भी कहलाना चाहता है और तू नमाज भी छोड़ देना चाहता है, तू सरकार गौसे आजम का मुरीद भी होना चाहता है और तू चोरी भी करता रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। उसने कहा, हुजूर बड़ी तमन्ना के साथ आया हूं, बड़ी इल्तिजा करके लेके आपके पास आया हूं, अगर मुराद पूरी ना हुए तो फिर आपके दरबार को छोड़कर कहां जाऊंगा, फिर आपसे बड़ा बाकमाल पीर कहां मिलेगा। आप पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, आप सच्चे हैं, आप सज्जन हैं, आपका बचपना सच्चा, आपकी जवानी सच्ची, आपका बुढ़ापा सच्चा, आप इतने बाकमाल हैं कि हजरात सरकार गौसे आजम मुर्दे को जिंदा खड़ा कर रहे हैं, वो इंसान दुहाई देता चला जा रहा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा तेरी दो शर्तें हैं तो जरा सुन ले, तेरी दो शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, उस शर्त को तू कबूल कर ले तो मैं तुझे मुरीद बना लेता हूं। इतना कहना था। वो इंसान खुश हो गया, वो कहने लगा, हुजूर हाँ ठीक है, आप मुझे अपनी शर्तें बताइए। उसने कहा, मुझे अपनी शर्तें बताइए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी एक शर्त है, तू चोरी करना, हाँ तुझे चोरी करने की इजाजत है, तू नमाज ना पढ़ना, हाँ तुझे नमाज ना पढ़ने की इजाजत है, लेकिन हाँ एक काम करना, जब वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। बोल दो जरा मोहब्बतों के साथ बोल दो सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगा के मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा, हुजूर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां रहूंगा, जहां वक्त हो जाएगा अजान दे दिया करूंगा। जब मुआहिदा तय हो गया, जब बात मुकम्मल हो गई, उसने कहा, हुजूर अब अपने दामन करम में छुपा लीजिए, अब अपने जुल्फों का असीर बना लीजिए, अब मुझे अपने दामन करम में जगह दे दीजिए, पनाह दे दीजिए। इतना कहना था। सरकार गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, दस्ते अक़दस बढ़ाया और उस दस्ते अक़दस पर सरकार गौसे आजम के सामने वो इंसान मुरीद होने लगा। मुरीद होकर के सरकार गौसे आजम ने वसीयत फरमाई और कहा, इरशाद फरमाया, जा अपने घर चला जा और जाने के बाद जहां वक्त हो जाए वक्त पर अजान दे दिया करना। अब क्या था, वो इंसान घर गया, फजर का वक्त हुआ, अजान देने लगा, जोहर का वक्त हुआ, अजान देने लगा, असर मगरिब का वक्त हुआ, अजान देने लगा, इशा का वक्त हो गया, अजान देने लगा। गर्ज के पांचों वक्त अपने घर पे अजान देने का सिलसिला बना लिया। बनाते बनाते हजरात जब एक दो दिन का मामला इसी तरह से गुजरता रहा, उसकी बीवी बहुत गुस्से ली थी और गुस्से में आकर के उसकी बीवी बहुत गुस्से में आके कहती है, ए इंसान, अब तक जो तू तेरा पेशा था वो तू अपने पेशे से छूट गया है, तेरा पेशा तुझसे दूर हो गया है, तू चोरी करता था, जब से तू चोरी छोड़ दिया है तेरे घर में फाका कशी है, तेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तेरे घर में खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, तेरा घर कैसे चलेगा, तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। इतना कहना था। बीवी का ताना सुनने के बाद, दो चार दिन रहने के बाद, दो चार दिन तो कान बहरा करके किसी तरह से सुनता रहा, दो चार दिन के बाद उसने ठान लिया और मान लिया कि अब तो फिर मैं अपने पेशे पे जाऊंगा, फिर जो रात में मेरी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को अंजाम दूंगा। उसने रात के सन्नाटे में अपने आप को जगाया, रात के सन्नाटे में वो अपने आप को तैयार करता है। वो इंसान बगल के मोहल्ले में जाता है, जो इंसान सबसे ज्यादा रईस है, सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा दौलतमंद है, उसके घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद उस घर में साजो
सामान निकालना शुरू किया, उसके घर के दरवाजे को तोड़ा और उसके बाद साजो सामान निकालना शुरू किया। इतनी ताखीर हो गई, इधर हीरे, इधर जवाहिरात, इधर साजो सामान, उधर दौलत, उधर पैसे, इधर तिजोरी, उधर साजो सामान, लेते लेते इतनी ताखीर हो गई कि फजर का वक्त हो चुका। और फजर का वक्त जब शुरू हो चुका, उसने टाइम देखा तो कहा कि अब वक्त हो चुका है, मुझे सरकार गौसे आजम याद आ गए हैं, मुझे पीर साहब याद आ गए हैं, पीरों के पीर मीरों के मीर याद आ गए हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत याद आ गई है। उसने बहुत अपने साजो सामान को, गठरी को एक जगह रखा और उसी दालान पे खड़े होकर के सुबह की अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था जब सदाए सहर उठी है, जब जैसे ही अजान की आवाज गूंजी है, घर के तमाम लोग जाग गए। सारे लोग जब जाग गए, उसके बाद सारे लोगों को आज पता चल गया, आज ऐसा लगता है रौनक आ गई है, ऐसा लगता है घर में बहार आ गई है, ऐसा लगता है घर का माहौल तब्दील होने वाला है, ऐसा लगता है घर के तमाम लोगों का मुकद्दर बदलने वाला है। सारे लोग सुबह की नींद से बेदार हुए, रात के नींद से बेदार होने के बाद सुबह की सफेदी नमूदार हुए। सारे लोग जब अजान की आवाज सुनकर के तैयार हुए, उसके बाद वजू बनाने के बाद उस चोर इंसान के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा कि हुजूर, उनके कभी कदम को चूमा जाता है, कभी तलवों को चूमा जाता है, कभी हाथ को बुसा दिया जाता है। उसके बाद सरकार गौसे आजम का वो मुरीद है, अब वो मुरीद है। अब उसके बाद सारे लोग उनको घेर लिए हैं। जब घेर लिए हैं, उधर बाबू शेख में सरकार गौसे आजम मदरसा निजामिया में दो लोगों को दरसो तदरीस दे रहे हैं, अपने मुरीदों को खिताब फरमा रहे हैं। इसी दरमियान सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, फंस गया, फंस गया। लोगों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही चोर फंस गया, आया था चोरी करने, गया था चोरी करने के लिए, फंस गया। कहा लोगों ने कहा, मुरीदों ने कहा हुजूर फंस गया है तो आप उसे निकाल भी लीजिए। इतना कहना था। अच्छा वक्त आएगा तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वक्त आएगा तो अपने आप निकल जाएगा, इतना कहना था। उसके बाद सरकार गौसे आजम का वो मुरीद, वो चोर इंसान सारे सामान को इकट्ठा किया था, उस सामान के पास वो अब नाला है, बहुत परेशान है, क्या करूं ना करूं। इसी दरमियान घर के सारे लोग आ गए। कहा कि हुजूर अब आप मुसल्ले इमामत पे आगे बढ़ जाइए, आप मुझे नमाज पढ़ा दीजिए, मैं आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करना चाहता हूं। हम सब आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे तो आपके नमाज की इक्तिदा में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब ये दिल ही दिल में चोर इंसान सोचने लगा, हाय तो मैं तो फंस गया, मैं तो कभी नमाज पढ़ा नहीं, पढ़ाऊंगा कैसे। वो इंसान आगे बढ़ा, डरते डरते आखिरकार फिर भी हाथ जोड़ा, ए लोगो मुझे इमाम ना बनाओ, ए लोगो मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि मैंने तो खुद कभी नमाज नहीं पढ़ी है, मैं नमाज पढ़ाऊंगा कैसे, मेरी जिंदगी में नमाज है नहीं, मैं नमाज के करीब जाऊंगा कैसे। मैंने तो सिर्फ वादा किया था सरकार गौसे आजम के वक्त पर अजान दे दूंगा, मैंने अजान देना सीखा है, अजान दिया है, लेकिन उसके बाद नमाज पढ़ना नहीं सीखा है। इतना कहना था। सारे लोगों ने कहा नहीं, ये आपकी आजिज़ी व इनकिसारी है, ये आपकी तवाज़ु और खाकसारी है, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आप रब की बारगाह में बहुत मकबूल हैं, महबूब हैं, इसलिए आप मेरी नमाज की इमामत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज हर हाल में आपको इमाम होना पड़ेगा और मुझे अपनी इब्तिदा में नमाज पढ़ानी पड़ेगी। इतना कहना था। आखिरकार वो इंसान, चोर इंसान आगे बढ़ता है। सारे लोग जब नमाज पढ़ने के बाद तैयारी करने लगे, नमाज पढ़ करके फारिग हो गए। जब नमाज से फारिग हुए उसके बाद सलाम फेरा, उसके बाद दुआ हुई, तो सारे लोगों ने उस चोर को घेर लिया। चोर को घेरने के बाद लोगों ने कहा कि ए आका, ए मौला, आप हमें अपना मुरीद बना लीजिए, आप हमें कदम पे जगह दे दीजिए, आप अपने दामन में छुपा लीजिए। इतना कहना था। उसने कहा कि आप मुझे क्या समझते हो, आप मुझे क्या समझते हो, मैं अल्लाह का वली हूँ, आप मुझे क्या समझते हो, मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ? नहीं, मैं एक चोर इंसान हूँ। वो जो सामने सामान पड़ा है वो तेरे ही घर का सामान है, ये सामान मैं चोरी करने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे अपना इमाम तस्वुर किया है, मुझे अपना इमाम बनाया है। लो मैं इमाम तो बन गया, लेकिन मेरी नमाज रब की बारगाह में कबूल हुई या नहीं मुझे भी मालूम नहीं है, और मैं अपने रब की बारगाह में, अपने महबूब रब की बारगाह में मैं महबूब हूँ या नहीं, ये रब को पता है और मुझे पता नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत नौशाद मिसबाही, हजरत नौशाद मिसबाही, हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला, वो जुमला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशा। हज़रात मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी ने कहा कि हुजूर आप हमारे घर में तशरीफ फरमा हुए, ये हमारे घर की मेराज है, हमारे किस्मत की मेराज है। आपके कदम का धोवन हम अपने चेहरे पर मलेंगे, ये हमारे मुकद्दर की मेराज है। हम अपने घर पे छिड़क देंगे, घर में बरकतें होने लगेंगी। हम आपके कदम का धोवन और गुसाला अपने घरों में दीवारों में छिड़क देंगे, घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। इतना कहना था, तब तक उस इंसान चोर इंसान ने फिर एक सजदा किया, रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाई और रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया। ए मेरे परवरदिगार, अभी एक वक्त की नमाज पढ़ा था, एक वक्त की नमाज पढ़ने का इरादा ही किया था, लोगों को नमाज पढ़ाया था और लोग मेरे पीछे नमाज पढ़े थे। लोग इतनी ताज़ीम व तौक़ीर करने लगे, इस कदर इज्जतों से नवाजने लगे। अगर मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहता तो फिर मेरी जिंदगी में कितना इंक़लाब बर्पा होता, फिर मैं कितनी इज्जतों का मालिक और बादशाह बन जाता, फिर मेरी जिंदगी में कितने चार चांद लग जाते, फिर मैं किस कदर ताज़ीम व तौक़ीर के लायक हो जाता। इतना कहना था। उसके बाद उस इंसान ने सर को सजदे में रख करके रब का शुक्रिया अदा किया और रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के बाद उस पीर साहब यानी पीर सैयदना सरकार मीरों के मीर पीराने पीर सैयद गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया। ए मेरे सरकार गौसे आजम, सचमुच किसी ने कहा है तू वलियों को बाकमाल बनाता है, सचमुच किसी ने कहा है तू चोर को वली बना देता है। मैं चोर था, बदकार था, नाकारा था, लेकिन तेरी एक निगाहे नाज ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया, मेरी आखिरत को संभाल दिया। तेरी एक निगाहे नाज ने मेरी जिंदगी को तब्दील करके मुझे जहन्नम की वादी से निकाल करके जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बना दिया। हजरात, ये है मेरी सरकार गौसे आजम, जिन पर निगाहे नाज पड़ती है। सरकार गौसे आजम की निगाह की बरकत से उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाती है, जिंदगी बेनियाज हो जाती है, जिंदगी में वो इंसान बाकमाल हो जाता है। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज जलालपुर में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को के वक्त रोजे जजा सरकार गौसे आजम हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, सरकार गौसे आजम हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। हजरात, आज हर आदमी कहता है हमने तरक्की कर लिया है, हर आदमी इस बात का दावेदार है हमने तरक्की कर लिया। साइकिल वाले ने कहा सन 2021 में हम साइकिल पर थे, हम 2022 में बाइक पर आ गए, ये हमारी तरक्की है। बाइक वाले ने कहा हम 4 चक्का खरीद लिए, ये हमारी तरक्की है। 4 चक्के वाले ने कहा हम 10 चक्के के मालिक बन गए, ये हमारी तरक्की है। 10 चक्के वाले ने कहा हम कई गाड़ियों के मालिक बन गए और ट्रांसपोर्ट खोल दिया, ये हमारी तरक्की है। तब तक झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान खड़ा हुआ, वो खड़े होकर के कहता है हम झोपड़पट्टी में थे, कच्चे मकान बनवा लिए, ये हमारी तरक्की है। कच्चे मकान वाले ने कहा हम पक्के मकान बनवा लिए, ये हमारी तरक्की है। पक्के मकान वाले ने कहा हम कई गाड़ियों के मालिक बन गए और ट्रांसपोर्ट खोल दिया, ये हमारी तरक्की है। पक्के मकान वाले ने कहा हमने कई गाड़ियों का हमने अपने आप को मालिक बना दिया, ये हमारी तरक्की है। हमने अपने घर को टाइल्स मार्बल से सजा दिया, ये हमारी तरक्की है। हमने अपने घर को ग्रेनाइट से सजा दिया, ये हमारी तरक्की है। ये सुनते सुनते उलमा अहले सुन्नत को रहा नहीं गया। उलमा अहले सुन्नत ने बैक ज़बान होकर के कहा अरे तरक्की का नारा लगाने वालों, तरक्की की दुहाई देने वालों, ये तेरी तरक्की है, लेकिन सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान फाजिल बरेलवी की तरक्की पर नजर डालो। सरकार गौसे आजम है, अद्दलतुल मक्किया जैसी लाजवाब किताब, बेमिसाल और लाजवाब किताब सिर्फ 8 घंटे में लोगों के सामने मंजर आम पर ला रहे हैं। और ऐसी दौलत अद्दलतुल मक्किया जैसी किताब लिख करके पूरी दुनिया को हैरत और इस्तिजाब में डाल रहे हैं। सरकार गौसे आजम का वो सच्चा दीवाना यानी सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान अपनी 68 साल जिंदगी में एक नई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 3000 किताबें लिख करके पूरी दुनिया के लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा रहे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की तरक्की है। ये सुनते सुनते अमेरिका को रहा नहीं गया। अमेरिका ने कहा अरे लेनिन हमारे पास, लेनिन हमारे पास, कोस्टो हमारे पास, अब्राहम लिंकन हमारे पास, चार्ल्स बेबिस हमारे पास, राइट ऑफ ब्रदर्स हमारे पास। अरे फिदाउल कादरी जिस माइक पर बोल रहे हो वो माइक हमारा, जिस माइक कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी हमारी, जिस ट्यूब लाइट से अपनी रोशनी का इंतजाम कर रहे हो वो ट्यूब लाइट हमारी। बोलने के लिए दुनिया को माइक हमने दिया है, सुनने के लिए दुनिया को एयरफोन हमने दिया है, दुनिया को बात करने के लिए मोबाइल जैसा यंत्र दुनिया के सामने हमने पेश
किया है। दुनिया को सबसे ज्यादा तेज गति से काम करने वाली मशीन, कंप्यूटर की शक्ल में 1000 से ज्यादा तेज काम करने वाली मशीन दुनिया के सामने हमने रखा है और तरक्की का नारा तुम लगा रहे हो। दुनिया को उड़ने के लिए तैयारा हमने दिया है, तरक्की का दावेदार तुम हो। मैंने कहा तेरी क्या तरक्की है? उसने कहा लो नहीं जानते हो, सारी इजादात हमारी है। मैंने कहा तेरी क्या तरक्की है? उसने बगौर बबांगे दोहल कहा कि मेरी तरक्की यह है कि हमने एटम बम बना दिया है। मैंने कहा ए अमेरिका, इस एटम बम से क्या करते हो? उस अमेरिका के दानिश्वर ने कहा था, अमेरिका के इंटेलेक्चुअल और दानिशमंदों ने कहा था अरे ये एटम बम है, अगर जलालपुर में गिरा देंगे, शाम को गिराएंगे, सुबह में उसका वजूद बिखेर के रख देंगे, सुबह में उसका पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ए अमेरिका, कोई ऐसा एटम बम बना दो ना कि हमारे जलालपुर के कब्रिस्तान में गिरा दो, सारे मुर्दे जिंदा खड़ा हो जाएं और अपने घर जाएं, टोपी पहन करके हमारे जलसे में आ जाएं और ये कहते हुए आ जाएं खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधी अहमद मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। अमेरिका के दानिश्वरों ने दाएं देखा बाएं देखा, कहा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं असंभव है, ये मुमकिन नहीं नामुमकिन है। मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता। अब जुमलों की बंदिश में आपको थोड़ी देर रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। उलमा अहले सुन्नत की दुआएं चाहता हूँ। मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता। मैं गिराना जानता हूँ, उठाना नहीं जानता। मैं बच्चों को यतीम बनाना जानता हूँ, यतीमों के सर पर हाथ रखना नहीं जानता। मैं बीवियों को बेवा बनाना जानता हूँ, बेवाओं के सरों पर इज्जत व वकार का ताज रखना नहीं जानता। मैं बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता। मैं तबाह करना जानता हूँ, निबाह करना नहीं जानता। मैं लोगों को आवारा बनाना जानता हूँ, संवारना नहीं जानता। मैं लोगों को तबाह करना जानता हूँ, बर्बाद करना जानता हूँ, लेकिन आबाद करना नहीं जानता। ये काम इस्लाम जानता है, ये काम बानिए इस्लाम जानता है। मैं मारना जानता हूँ, इस्लाम जिलाना जानता है। मैं लोगों को तबाह करना जानता हूँ, इस्लाम निबाह करना जानता है। मैं बच्चों को यतीम बनाना जानता हूँ, इस्लाम और बानिए इस्लाम बेवाओं के सर पर इज्जत वकार का ताज और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला और दस्ते शफकत रखना जानता है। यानी कि मैं लोगों को तबाह बर्बाद करना जानता हूँ और इस्लाम और बानिए इस्लाम लोगों को शादो आबाद करना जानता है। मैंने कहा ए अमेरिका, तेरी फिर क्या तरक्की है? तब तक गौसे आजम की रूहानियत ने पुकार कर कहा ए फिदाउल कादिर नईमी, तुम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बता दो कि ए अमेरिका, तू जिंदू को मुर्दा बनाना जानता है। मेरा गौस कुंभेज़नी कह करके मुर्दों को जिलाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैंने सरकार गौसे आजम की बारगाह में सवाल किया, ए सरकार गौसे आजम, ए गौसियत माब, ए मेरे सरकार, मेरी मोहब्बतों के ताजदार, जरा आप बताएं ये कैसे हो गया? कभी आप 12 साल की डूबी कश्ती को बाहर निकाल रहे हैं, कभी 100 साल की पुरानी कब्र से मुर्दे को जिंदा खड़ा कर रहे हैं, कभी आप भुना हुआ मुर्गा, खाया हुआ मुर्गा खा रहे हैं, खाए हुए मुर्गे को फिर जिंदा जिला रहे हैं, कभी आप बकरी के बच्चे से बात कर रहे हैं, कभी आप नाबीना को बीना कर दे रहे हैं, कभी आप अंधे की आंखों में बिनाई लौटा रहे हैं। ए मेरे सरकार, ये कैसे हो गया? तब तक इश्क के इमाम, बरेली के ताजदार, इल्म अदब के शहरे यार, यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली के अहमद रजा खान, जरा मोहब्बत से बोल दो जलालपुर का गुजूर मुसलमान, बरेली के ताजदार पुकार उठे ए फिदाउल कादरी, वो दुनिया की ताकत है, वो मादी ताकतें हैं, वो अमरीकी फस्ताई ताकतें और कुव्वतें हैं जो जिंदू को मार दिया करती है। ये अल्लाह के नेक महबूब की बंधु की करामतें हैं जो मुर्दों को जिंदगी अता कर दिया करती है। मैंने कहा ए सरकार गौसे आजम, आप बड़े पीर हैं, गौसे आजम दस्तगीर हैं, सरकार आपकी एक निगाहे नाज से लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। हजरात, मेरी तकरीर गुफ्तगू मुकम्मल होने जा रही है, इसलिए हजरात मैं थोड़ा सा इतना सुना दूं कि हजरात मैं वेदो पुराण का एक बोलने वाला अदना सा खतीब हूँ, इसलिए फरमाइश के मुताबिक एक मंत्र पढ़ता हूँ और मुझे टच करना था सरकार गौसे आजम की सीरत को, मुझे छूना था सरकार गौसे आजम की सीरत को और मुझे टच करके गुजरना
था मेरे नबी की जिंदगी को। इसलिए नबी की अजमत पर अगर कोई पूछे, हदीस कुरान से आप दलीलें सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारी दुनिया मुस्तफ़ा की मदह सराई कैसे करती है, नबी की तारीफ कहाँ कहाँ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तस्करा और तफसीरा कहाँ कहाँ है, मेरे नबी की अजमतों के चर्चे कहाँ कहाँ हैं, तो आप बबांगे दोहल पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं। नबी का चर्चा सुनना चाहते हो, नबी का चर्चा दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, मौजूद की तुगयानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों के महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरो की चमक में, नींबू के खटास में, कंद की मिठास में, यानी मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ के हुस्न जमाल में, गर्ज की सारी खुदाई में, जहां खुदाई है वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। दुनिया की हर चीज और हर शय एक पर्दा है और मुस्तफा उसमें एक जलवा है। वर्ष के बरेली के ताजदार से पहले एक शायर उठता है, अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता, वो नूरे मुजस्सम गर न आते जमीन पर, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। अरे मेरे सरकार बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात पता चला मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का चर्चा और मेरे नबी की अजमत के तज़किरे और तबसरे दुनिया के हर धर्म की किताबों में है। ऐसा नहीं कि हमारी हदीस में, हमारे कुरान में और हमारे लिटरेचर्स में नहीं, बल्कि मस्जिद के मेहराब व मिंबर से लेकर के आप हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबों से लेकर के अमरीकी दानिशवरों की किताबों तक जहां नजर डालिए वहां मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का तज़किरा और तबसरा होता है। इसलिए किसी ने कहा, यदा यदा ही धर्म से निर्भोति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात मान्य सृजाम में हम प्रीतराणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे इदम जना उपश्रुत निराशंसः उष्टियश्यते पश्यतो उष्यश्यते पुरुषोत्तम चित्रभुज मां सिद्धिको गनी अरु हैदराम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम आसमल्लम इल्लल्ले इल्लल्लम इल्लल्ले मित्रावरुणा तिजस काम महा हुतार मिद्र महा सुमिद्र अल्लो ज्येष्ठम अल्लो श्रेष्ठम परम पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लो अल्लाह महा, यानी वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जब नबी पैदा हुए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत के वक्त का जो मंजर था वो ऐसी सुहानी घड़ी थी कि हजरात गमज़दू को मुजदे जाफिजा सुनने को मिल रहा था, बेसहारों को सहारा मिल रहा था और कमजोरों और नहीफों नातवानों को एक नई जिंदगी मिल रही थी। गोया बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जब मेरे नबी की विलादत हो रही थी तो बरेली के ताजदार यूं मोहब्बत का खिराज पेश करके दुनिया वालों को बता रहे हैं कि वो ऐसी सुहानी घड़ी थी कि हवा फिजा में शिफा की दौलतें तकसीम हो रही थी। वो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत जब पैदा हो रहे हैं तो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आ रहे हैं और ऐसी सुहानी घड़ी है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। और हजरात इसीलिए हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबों में आया है, एक अवतार आएगा, एक आखिरी पैगंबर आएगा, एक आखिरी रसूल आएगा, ऐसा पैगंबर आएगा और ऐसा मैसेंजर और रसूल और प्रोफेट आएगा। जब इंसान वो पैगंबर आएगा दुखी मानव का कल्याण करेगा, जब वो पैगंबर आएगा रोतों को हंसा देगा, बिलखतों को दिलासा देगा, गमज़दू को मुजदे जाफिजा सुना देगा। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, गमज़दू को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसू का सहारा हमारा नबी, बेकसू का सहारा हमारा नबी। हजरात वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, इसलिए मैं ज्यादा ताखीर आपके सामने नहीं करना चाहता, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें सीरत गौसे आजम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहक़ीक़ के वो मोमिन कामयाब हो गया जो अपनी नमाज में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और इस आयत की मुकम्मल तफसीर है सरकार गौसे आजम। सरकार गौसे आजम इतना रोते थे, इस कदर गिरिया वो जारी करते थे। सरकार गौसे आजम के नाम से मंसूब एक किताब है, किताब का नाम बहजतुल असरार है। उस किताब में लगभग 873 सफ़े हैं। उस किताब में बहुत सारे मनाक़िब लिखे हुए हैं, लेकिन उन मनाक़िब में से एक मनक़बत का एक जुमला, एक लफ्ज़ ये लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम इतना रोते थे, रब की बारगाह में इतना खौफ इलाही से इस कदर रोते थे, उनका दिल रोता था, उनकी
की आंखें बरसती थी और इस कदर रोते थे कि सरकार गौसे आजम के आंखों के सामने से जो धारें निकलती थी वो गड्ढे पड़ चुके थे, इतना रोते थे। और उनके रोने का ये आलम था कि खाने काबा में एक बार पहुंचे। जब सरकार गौसे आजम रोने लगे तो अगल बगल के लोग सारे लोग अपनी दुआओं को छोड़ करके इस इंसान के लिए दुआ करने लगे। जब इस इंसान की दुआ मुकम्मल हो गई, उसके बाद जब अपने सफर पे रवाना होने लगे तो किसी ने कहा कि हुजूर, आपने अपने आप को चेहरे पर नकाब डाल करके अपने आप को छुपाया है, लेकिन जरा ये तो बता दीजिए, आप दुआ कर रहे थे, आपकी दुआ में गिरिया थी, आपकी दुआ में रोना और धोना था, आपकी दुआ में बेशुमार बेशुमार गिरिया वजारी थी, आपकी दुआ में इस कदर रिक्कत आमेजी थी कि लोग अगल बगल के लोग अपनी दुआ छोड़ करके आपकी दुआ में शामिल हो गए और आपकी दुआ के लिए सारे लोग हाथ उठा दिए। लेकिन जाते जाते कम से कम अपने चेहरे का दीदार करा दीजिए। हजरात, दुनिया आज भी हैरत में है कि इस कदर ज़ारो कतार रोने वाला कोई और नहीं, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो इस कदर रो रहे थे और इस मुकम्मल आयत की तफसीर बन करके दुनिया वालों को बता रहे थे, क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गया। और ऐसा मोमिन सरकार गौसे आजम ऐसे मोमिन हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज पढ़ते हैं तब भी रोते हैं, नमाज के अलावा हैं, अपने ज़रूरियात में हैं, अपने बच्चों की किफ़ालत में हैं, अपने ज़रूरियात दीन और दुनिया में हैं, तब भी सरकार गौसे आजम खौफ इलाही की वजह से रो रहे हैं। उनका गिरिया इस कदर वसी है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो जाता है मैं उसको 7 पुश्तों के मुरीदीन तक मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। ये सरकार गौसे आजम के सिलसिले कादरिया में बैत होने का ये अजमत और उनके मुरीद में शामिल होने का ये रुतबा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें कादरी बनाए, कादरी रखे, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम लोगों की जिंदगी में सरकार गौसे आजम की जिंदगी अता फरमाए, सरकार गौसे आजम की जिंदगी का हिस्सा अता फरमाए और सरकार गौसे आजम की जिंदगी की बरकत से मौला जिंदगी में बहारें नसीब फरमाए। बस चलते चलते ये कहो, आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत का तस्करा और तबसरा कर रही है। गर्ज के अमेरिका के दानिश्वर और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान वो कहता है, was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। एक इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले कहा था और इंजील बरनबास में उसको लिखा गया, thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me, if you love me keep my commandment, and I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever। यानी ये लोगों, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मेरे पैगंबर जब तशरीफ ला रहे हैं सारी दुनिया मदहसराई के लिए तैयार है। हर दुनिया के धर्म की किताबों में, धर्म शास्त्रों में, धर्म पुस्तकों में मेरे नबी की अजमतों के तस्करे और तबसरे मिल जाया करते हैं। इसलिए हजरात एक इंसान खड़ा होता है और वो कहता है, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार ना होए बे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, तबलक सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई, सुरंचतु सुदर्शत चारी तिनको वंश भयो अति भारी, तब से मान हो जंतु भिकारी समरथ नाम इहे बरतदारी, बिना आचार विचार हनेसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा, फिर सुंदर नेरे मान न होए, फिर सुंदर नेरे मान न होए, तुलसी वचन सत सच गोए। और हजरात अयोध्या का एक पंडित उठता है, वो खड़े होकर के कहता है, फिदाउल कादिर नईम हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे, आप अपने धर्म गुरु की बात करेंगे? कहा नहीं, जब से मोहम्मद की 63 साल जीवनी पढ़ी है मेरा दिल मोहम्मद पे कुर्बान हो गया है, इसलिए जरा मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मैंने कहा आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, आज भी कुछ बोलिए। वो खड़े हो गए, उसके बाद कहने लगे, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है, संसार में सुशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। और हजरात आज जैसे ही कोई इंसान
मदारपुर पहुंचता है, पैसा निकालना चाहता है, उसको आधार कार्ड का हवाला दे करके फिंगरप्रिंट देना चाहता है, मैं मिजाज देना चाहता हूं, नजरिया देना चाहता हूं। जब आपको पैसा उठाना हो, जब कैश मनी लेना हो, जब आपको आधार से पैसा निकालना हो, फिंगरप्रिंट आप देते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट डिटेल निकलता है, आपका खाता खुलता है। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ, मुस्तफा की आजमत पर, मुस्तफा की उंगली पर, मुस्तफा की उंगली का ये आलम है, उंगली का इशारा होता है, चांद का दरवाजा खुलता है, चांद का सीना फट जाता है, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। इसलिए अयोध्या का पंडित भी बोल पड़ता है, ओंगेले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमसिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। वो सरकार हैं, वो मेरे पैगंबर हैं, वो मेरे रसूल हैं, जिनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने की सादतें बरकतें हासिल हुई। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस बज़्म रसूल की बरकत से मोहतरम जनाब जाकिर भाई, तबारक भाई और उनके घर परिवार के तमाम लोगों को, तमाम सदस्य को मौला जीवन भर और मौला जीवन काल में हर बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे, दीनों दुनिया में शादो आबाद रखे, हर बला बीमारी से मौला महफूज रखे। इस जलसे में शरीक होने वाले तमाम लोगों के मनोकामना को मौला पूरा फरमाए, खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को, कलमा शरीफ जरूर पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ऐसे नहीं, कलमा शरीफ इतना जोर से पढ़िए कि कलमे की आवाज से कुफ्र की जमीन हिलने लगे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ऐसे नहीं, ला इलाहा हरने पापा मिल्लल्लाह प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम। जब इंसान को सिद्क दिल से जब कलमा शरीफ पढ़ता है, दिल पाक हो जाता है, दिल साफ हो जाता है। दिल की पाकी के लिए आप जरूर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा हमेशा खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।